शहर से दूर एक घने जंगल के बीच में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली के बारे में गांव में कई कहानियां चल रही थीं। कहते थे कि हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कई लोग रात में वहां से लौटने के बाद पागल हो गए थे। रात का समय था। चांदनी रात में हवेली की इमारत और भी भयानक लग रही थी। अजय, एक साहसी युवक ने ठान लिया था कि वह हवेली की रहस्यमयता का पता लगाएगा। उसने सुनी हुई बातों को झूठ मानते हुए हवेली की ओर कदम बढ़ाया। हवेली के दरवाजे पर चढ़ते ही अजय को एक ठंडी हवा ने घेर लिया। उस हवेली का दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला और वह अंदर दाखिल हो गया। अंधेरे में उसकी आंखें कुछ भी साफ नहीं देख पा रही थीं। एक हाई कपिन में काई नहीं आजाए, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अजय ने हवेली के अंदर कदम रखा और वहां की गूंजती चुप्पी उसे और भी डरावनी लगने लगी। उसके कदम हर एक कमरे में गूंज रहे थे। अचानक उससे ऐसी उसने एक पुराना लंबा दर्पण देखा जो एक कोने में धूल से ढका हुआ था। जैसे ही उसने दर्पण को साफ किया, उसके अंदर कुछ अजीब देखा। दर्पण में अजय ने देखा कि उसके पीछे एक काले कपड़े में ढका हुआ एक अज्ञात व्यक्ति खड़ा था। वह व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। अजय का दिल धड़कने लगा और उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अजय ने फिर दर्पण की ओर देखा और इस बार दर्पण में वह अज्ञात व्यक्ति उसकी ओर बढ़ते हुए साफ साफ दिख रहा था। अजय के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने अपने आप को समझाया कि यह सब उसका भ्रम हो सकता है, लेकिन उसकी शाबाश करक नहीं मिली। वह धीरे धीरे हवेली के बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वह हवेली से बाहर निकला, उसके चारों ओर अंधेरा और ठंडी हवा उसकी ओर बढ़ने लगी। हवेली के दरवाजे पर उसने देखा कि वह खुद ही एक भयानक छाया में बदल गया था। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए हवेली की ओर देखा और देखा कि हवेली का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। अब हवेली की दीवारों पर अजय की छवि उभर रही थी, जो हमेशा के लिए हवेली का हिस्सा बन गई थी। इस घटना के बाद गांव में कोई भी हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। हवेली की कहानियां अब और भी डरावनी हो गई थीं और अजय की आत्मा वहां हमेशा के लिए फंसी रह गई थी।